नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर भी देखो और पगेर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। सुमित यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत खुश है रहे। पटना में जो रैली हुई है गांधी मैदान में, वादे बढ़िया बढ़िया तस्वीर निकल के आ रही हैं। और इंडिया गठबंधन के जितने नेता, कांग्रेस के जितने नेता, मार सब पे खुशी की लहर दौड़ रही है। स्वागत है साहब। जी धन्यवाद। बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई है। बिल्कुल साहब, जो है जो ये सोच रहे थे कि नेताओं को तोड़ के हम गुणागणित करके कागज़ पे जो है जैसा पिछली बार रिजल्ट था उसको रिपीट कर लेंगे, तो आज बिहार की जनता ने ये दिखा दिया। बोले पब्लिक इनके साथ नहीं गई है, ये नेता तुम्हारे साथ चले गए, पब्लिक तो तेजस्वी के साथ है। अच्छा, जो पब्लिक दिखाई दे रही है वहाँ पे, मतलब लाखों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन हाँ पब्लिक तो है, यहाँ में कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि कोई गिनती के आंकड़े तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक खूब अच्छी खासी है। क्या कि पब्लिक जो है वोट में कन्वर्ट है पावेगी? साहब ऐसा है, यही पब्लिक वोट डालेगी गांव में जो है। और ये और जान लो, ये वो पब्लिक आई है जिनके बच्चों को रोजगार दिया है। मतलब ऐसे लोग नहीं आए कि बसों में भर के लिए आए हों, 200 रुपये 300 रुपये के साहब आपको किराया दे दिया और 500 रुपये और दिए। ये वो वाली भीड़ नहीं थी, आप ये जान लीजिए। जैसी बीजेपी की रैलियों में जाती है, ये सब वो लोग थे जो गांव से चल के आए, जिनका ये कहना है भाई कि हमें तो नौकरी चाहिए और नौकरी वाला नेता चाहिए। और नौकरी दे कौन रहा था? नौकरी तेजस्वी दे रहा था, ये चचा तो दे नहीं रहे थे। तो ये वो भीड़ आई है जिसका ये कहना है कि भैया हमें उनके साथ नहीं, हम तेजस्वी आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव की जब से अलग अलग जो अपनी यात्रा इनकी चल रही है, वह यात्रा में भी बहुत भीड़ आ रही है और वो एक देश में चर्चा का विषय बन रही है। हालांकि बड़े बड़े जो गोदी मीडिया है उन पर तो वो चीज़ खैर दिखाई ना दे आजकल, लेकिन जो छोटे चैनल हैं, जो छोटे यूट्यूबर हैं, वो बराबर बराबर उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो वह वादे कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन ने कहीं ना कहीं सत्ते में तो ज़रूर है, कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि भाई कछु ना कछु गड़बड़ है रही है, बिहार में कछु ना कछु गड़बड़ जरूर है रही है। या पे क्या कहना चाहोगे? यदि गड़बड़ नहीं होती तो आप मान लो इनकी पहली लिस्ट से बिहार ही गायब है। इन्होंने हर जगह कैंडिडेट दे दिए लेकिन बिहार के कैंडिडेट नहीं दिए। और एक और किस्सा सुनो, जो है ये बंगाल में जाके चिल्लाते हैं दीदी ओ दीदी, जिसको इन्होंने टिकट दिया था वही इनका कैंडिडेट वहाँ से बैकफायर कर गया है। तो अंदाज लगा लो इनके यहाँ अंदर की स्थितियाँ क्या है। मतलब जिसको टिकट दिया कि तू लड़, तो वो लड़ने तो गया नहीं, उल्टा जो है इनका टिकट वापस कर दिया, बोले हमें माफ़ करो साहब, हम नहीं लड़ेंगे जो है। तो अंदाजा इससे लगाओ कि इनकी स्थिति कितनी दयनीय है जो है। तो मतलब या को असर जो अब गांधी मैदान थे, जो रैली को असर है वो देश में और जगह भी देखने को मिलेगा। बिहार जो है परिवर्तन का केंद्र रहा है। आप सन 77 का उठा के देख लीजिए। जयप्रकाश जी ने कहा था कि गद्दी खाली करो जनता आती है। ये उसी बिहार के जयप्रकाश जी थे, कहीं और के नहीं थे। तो आप ऐसे ही आज बिहार की पब्लिक ने ये मैसेज दिया है कि अब आप मान लीजिए जो पिछली बार का रिजल्ट था उससे जस्ट अपोजिट बिहार में होने जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं इनकी एक सीट आए 39 पे कहीं गठबंधन ना आ जाए। तो आप ये मान लो जो है बिहार की जनता ने आज पूरे देश को मैसेज दिया है। केवल ये बिहार के लिए ही मैसेज नहीं कि बिहार में बदलाव हो रहा है, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा जो है। अच्छा, तेजस्वी यादव की जो भाषण में कही हुई बात है वो बड़ी चर्चा को विषय बनी हुई है कि मोदी जी को सीधो उन्होंने सीधी जो है मोदी जी पे निशाना साधो। वो बड़ो जो है वायरल है रो आज की डेट में। भाई तेजस्वी ने जो जनता से वायदे किए थे और सबसे बड़ा वायदा था उनका जो है कि हम आपको रोजगार देंगे। यानी उन्होंने कमाई की बात कही थी, दवाई की बात कही थी, पढ़ाई की बात कही थी। अब आप अक्षर से उठा के देख लो जो है, दवाई पे भी उन्होंने जो है, आपको याद हो, घूम घूम के वो हॉस्पिटलों में जा रहे थे। कमाई के लिए उन्होंने ये एक रिकॉर्ड बना दिया हिंदुस्तान में कि इतनी नौकरी इतने कम समय में कोई स्टेट नहीं दे पाया जितनी तेजस्वी ने दी। और दूसरी एक और मज़ेदार बात देखो, तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश के कई युवाओं को रोजगार दिया है। मतलब हमारे यहाँ के बच्चे बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जस्ट उल्टा होता था। और हो भी रहा है जो है कि बिहार के लोग इधर उधर जाते थे, लेकिन ये तेजस्वी थे जो है कि उन्होंने उल्टा दूसरे प्रदेशों के लोगों को बुला लिया, बोले आ जाओ हमारे यहाँ नौकरी करो, वो भी सरकारी नौकरी करो। तो बिहार ने तो एक बड़ा संदेश दिया है देश को। अच्छा,
रैली में जो है लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने तो ऐसी बात करी है कि वो पूरी देश में चर्चा को विषय बन रही है, वीडियो वायरल रह रही है, छोटे छोटे टुकड़ा वीडियो के कर के मार सोशल मीडिया पर वायरल रह रही है। प्रधानमंत्री के नहीं है जिन क्या क्या कही है उन्होंने, आपकी जानकारी में है वो बातें? ऐसा है साहब, ये प्रधानमंत्री ना जो है लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो इनको बेनकाब किया है लालू जी ने। कोई बात लालू जी ने ऐसी नहीं कही कि जो प्रधानमंत्री ने न की हो। आप वो दौर याद करो, प्रधानमंत्री लालू जी। जी तो ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू ही ना है। अरे वही तो मैं कहने जा रहा हूँ साहब, वही तो सुन लो आप वाकया जो है। ये आदमी अपनी बुजुर्ग माँ को जो है नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर देता है, तो इसका मतलब वो उसकी माँ है, ठीक है। अब वही आदमी जब वो माँ खत्म हो जाती है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये हमारे यहाँ साहब सिर भी छिलवाते हैं और ये दाढ़ी भी मुड़वाते हैं। तो इसमें लालू जी ने क्या गलत कह दिया भाई? यदि वो आपकी माँ थी तो आप हिंदू भी हो, तो भैया ये आपने दाढ़ी और ये सिर के बाल क्यों नहीं बनवाए? इसका मतलब या तो आप हिंदू नहीं हो, या फिर जान लो कि आप अपनी माँ को जो है केवल राजनीति के आप लिए। लालू जी की बात बता रहे हैं, अपनी तरफ से भी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, हम वही कह रहे हैं जो उन्होंने कही है। आप ये कह रहे हो उनके हिंदू होने पर प्रश्न उठा रहे हो, तो हम तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी। डर ना लगे आपको? अरे डर काहे बात का भैया? जो है जितनी बोलने की आज़ादी उनको संविधान ने दी है उतनी मुझे दी है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ऐसे भी करके मीडिया में बहुत चीज चलाई जहाँ कि जी आजकल तो जो सीबीआई है, ईडी है और जो है दुनिया भर की एजेंसियां सब खिलाफत पे लग रही हैं, बोलने के अधिकार ही ना है। तो की भी तो एक प्रचार करो जाए, गलत आप बोल रहे हो ना खुले मन से। ऐसा है साहब, जो डर गया वो मर गया और अपने घर गया। तो जब हमारा नेता राहुल गांधी नहीं डर रहा है, जो है खुलेआम कह रहा है कि डरो मत और सहो मत, दो सेंटेंस है हमारे नेता के कि सहो मत और डरो मत। तो हम तो भाई जो है, जब हमारा नेता ही कह रहा है तो ना हम इनसे डर रहे हैं और ना इनकी बात को सहेंगे। राहुल गांधी जी की बात को आगे बढ़ा रहे हो आप। बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, और सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं कह रहा वो जो है। तो लो जी, राहुल गांधी जी की बात को यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, और बात कितने आगे तक जाएगी, कितने आगे तक जाएगी 2024 में क्या स्थिति बन पावेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाओ। लेकिन हाँ, गांधी मैदान थे, दिल को मजबूती तो मिलती दिख रही है, इनके दिल को तसल्ली तो लग रही है। अब कितनी तसल्ली होगी या भी है बाद में ही पता पड़ेगी, अभी क्या पता पड़ रही है। लेकिन भीड़ भाड़ देख के आत्मा बिल्कुल तृप्त है इन लोगों की। आप कैसा समझ रहे हो? कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करो, और नई वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया।